राहुल की जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल चल रही थी। एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी, शहर में अपना फ्लैट, कार, प्यारी पत्नी नेहा और 6 साल का बेटा आरव। हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आती और जिंदगी आराम से चलती रहती। लेकिन कभी-कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक सोमवार की सुबह राहुल हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा। ऑफिस का माहौल कुछ अलग था। सभी कर्मचारी परेशान दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। कंपनी के सीईओ ने भारी आवाज में कहा, बाजार की परिस्थितियों और आर्थिक नुकसान के कारण हमें कई कर्मचारियों को हटाना पड़ रहा है। कुछ ही मिनटों बाद राहुल के हाथ में भी एक लिफाफा था। उस लिफाफे में लिखा था, आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। 12 साल की मेहनत एक कागज के टुकड़े में खत्म हो गई थी। घर लौटते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? घर पहुंचकर राहुल चुपचाप सोफे पर बैठ गया। नेहा ने उसके चेहरे की उदासी तुरंत पहचान ली। क्या हुआ राहुल? राहुल की आंखें भर आईं। मेरी नौकरी चली गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल सोच रहा था कि शायद नेहा घबरा जाएगी, लेकिन नेहा मुस्कुराई और कहा, नौकरी गई है, तुम्हारी काबिलियत नहीं। कंपनी ने तुम्हें निकाला है, तुम्हारे सपनों को नहीं। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं खोओगे तो ये हार नहीं, नई शुरुआत बनेगी। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। लेकिन वास्तविकता आसान नहीं थी। हर महीने घर की ईएमआई, कार की किश्त, बेटे की स्कूल फीस, बिजली, किराना और बाकी खर्चे। बैंक अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे कम होने लगा। राहुल रोज नई नौकरियों के लिए आवेदन करता, दर्जनों इंटरव्यू देता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, हम आपको बाद में बताएंगे। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और कोई नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात वो बालकनी में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नेहा उसके पास आई और बोली, तुम हमेशा दूसरों के लिए शानदार डिजाइन और वीडियो बनाते थे। हाँ, लेकिन वो तो कंपनी के लिए करता था। तो अब अपने लिए करो। राहुल को अचानक अपनी पुरानी इच्छा याद आई। वो हमेशा से एक क्रिएटिव स्टूडियो खोलना चाहता था, जहां वो ब्रांडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल कंटेंट का काम कर सके। लेकिन नौकरी की सुरक्षा ने उसके सपने को हमेशा पीछे रखा था। उस रात उसने फैसला किया, अब वो नौकरी ढूंढने के साथ साथ अपना काम भी शुरू करेगा। घर के एक छोटे कमरे को ऑफिस बनाया गया। पुराना लैपटॉप, एक साधारण टेबल, एक कुर्सी, बस यही उसका पहला स्टूडियो था। पहले महीने कोई ग्राहक नहीं मिला। दूसरे महीने केवल एक छोटा प्रोजेक्ट मिला, जिससे सिर्फ 5,000 रुपए की कमाई हुई। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वो दिन रात सीखता रहा, नए डिजाइन बनाता रहा, सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाता रहा। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। एक ग्राहक 2 ग्राहकों में बदल गया, 2 ग्राहक 10 ग्राहकों में। कुछ महीनों बाद स्थानीय व्यवसायों ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। राहुल अब सिर्फ डिजाइनर नहीं था, वो एक उद्यमी बन चुका था। 1 साल बाद जिस कमरे से उसने शुरुआत की थी, उसकी जगह अब एक शानदार ऑफिस था। 4 कर्मचारी उसके साथ काम कर रहे थे। बड़े बड़े ब्रांड्स उसके क्लाइंट बन चुके थे। उसकी मासिक आय उसकी पुरानी नौकरी की सैलरी से भी ज्यादा हो चुकी थी। एक दिन राहुल अपने नए ऑफिस के केबिन में बैठा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक फ्रेम पर गई। उस फ्रेम में एक कागज रखा था, वही ले ऑफ लेटर जिसने कभी उसे तोड़ दिया था। आज वही कागज उसे उसकी असली ताकत याद दिलाता था। शाम को घर लौटकर राहुल ने नेहा से कहा, अगर उस दिन तुम मेरा हौसला नहीं बढ़ाती तो शायद मैं आज भी
डर और निराशा में जी रहा होता। कभी कभी भगवान हमारी सुरक्षित नाव छीन लेते हैं ताकि हम अपना जहाज बनाना सीख सकें। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, नौकरी का जाना उसकी जिंदगी का अंत नहीं था, वो उसकी सफलता की शुरुआत थी। कहानी से सीख: मुश्किल समय आपकी पहचान नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। नौकरी छूट सकती है, पैसा कम हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास और मेहनत कायम रहे तो हर हार एक नई शुरुआत बन सकती है। दर्शकों के लिए संदेश: अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कभी-कभी जिंदगी आपको गिराती नहीं बल्कि उड़ना सिखाती है।